संसद के मानसून सत्र का आज 15वां दिन। एफसीआरए बिल संसद में किया जा सकता है पेश। आज भी सदन में हंगामे के आसार। आज से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र। सदन में पेश की जाएंगी सीएजी की 2 रिपोर्ट। 3 बिल भी रेखा सरकार करेगी टेबल पर। अमेरिका में मेटा को लगा तगड़ा झटका। लोगों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने का आरोप। कोर्ट ने 5,000 करोड़ का लगाया जुर्माना। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। संसद के मानसून सत्र का आज 15वां दिन है। आज भी सदन में हंगामे के आसार लगातार बने हुए हैं। बता दें कि एफसीआरए बिल संसद में पेश किया जा सकता है। मानसून सत्र में हंगामा जारी है और ऐसे में एफसीआरए बिल पर भी लगातार नजर बनी हुई है। एफसीआरए बिल को लेकर आज संसद में हलचल हो सकती है। संसद में आज विपक्ष के हंगामे के आसार भी लगातार बने हुए हैं। बता दें कि संसद के मानसून सत्र के 15वें दिन भी आज हंगामे के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस बीच एफसीआरए बिल संसद में पेश किया जा सकता है। ये बिल विदेशी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव से संबंधित है। सरकार इसे विदेशी धन के बेहतर नियमन के उद्देश्य से ला रही है। बता दें कि आज भी सदन में हंगामे के लगातार आसार बने हुए हैं। एफसीआरए बिल आज पेश किया जाएगा संसद में और ऐसे में लगता है कि मानसून सत्र में आज हंगामा जो है वो जारी रह सकता है लगातार, क्योंकि आज 15वां दिन है। पिछले 14 दिनों से लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा सदन में किया जा रहा है और आज 15वां दिन। आज भी हंगामे के लगातार आसार बने हुए हैं। बता दें कि आज जो बिल पेश होगा वो एफसीआरए है और इसे लेकर भी लगातार विपक्ष हंगामा कर सकता है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, जहां से दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। सदन में 3 बिल रेखा सरकार की ओर से पेश किए जाएंगे। सदन में सीएजी की 2 रिपोर्ट पेश की जाएंगी और इसी के साथ ही डीईआरसी से जुड़ी एक अधिसूचना भी, दिल्ली बिजली नियामक आयोग की अधिसूचना पेश होगी और सीएजी रिपोर्ट को लेकर सदन में हंगामे के आसार भी बने हुए हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र में सीएजी की 2 रिपोर्ट, दिल्ली बिजली नियामक आयोग से जुड़ी एक अधिसूचना और 3 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता सदन में कैग की 2 अहम रिपोर्ट रखेंगी। पहली रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के दौरान दिल्ली सरकार के कामकाज और खर्च से जुड़ी है। विपक्ष जल भराव, लक्ष्मी योजना समेत दूसरी नागरिक सुविधाओं पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा, जबकि सत्ता पक्ष विधायी बदलावों समेत आप सरकार के दौरान आई सीएजी रिपोर्ट से विपक्ष को घेरेगी। तो बता दें कि आज से दिल्ली मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आज आगाज है और ऐसे में विधानसभा के मानसून सत्र के आगाज के साथ ही रिपोर्ट जो है वो रेखा सरकार की ओर से पेश की जाएंगी। सदन में 3 बिल रेखा सरकार पेश करेगी और इसी के साथ ही आज जो है विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो वही पेपर लीक केस में आज अदालत का अहम दिन है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में कोर्ट अहम फैसला कर सकता है। सीबीआई चार्जशीट पर आज कोर्ट संज्ञान ले सकता है। नीट यूजी लीक केस में अब ट्रायल की ओर बढ़ेगा मामला। पेपर लीक केस में 13 आरोपियों की हिरासत बढ़ा दी गई है। बता दें कि दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट अब नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में अहम फैसला सुना सकता है। कोर्ट सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर फैसला सुनाएगा। अदालत ने 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने बताया कि आरोप पत्र और दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। वहीं आरोपित विकास विवाल और दिनेश विवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और ये सुनवाई 18। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जुम्मे की नमाज को लेकर भोजशाला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज पूजा स्थल के पीछे जुम्मे की नमाज होगी।
बता दें कि धार भोजशाला में खसरा 612 पर नमाज पढ़ी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के तहत आज नमाज होनी है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज नमाज अदा की जाएगी। तो बता दें कि धार स्थित भोजशाला विवाद में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी मस्जिद पक्ष की आंतरिक याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में अदालत की पूर्व अंतरिम व्यवस्था के तहत शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक भोजशाला के पीछे खसरा संख्या 612 की भूमि पर नमाज अदा की जाएगी और इसी के साथ ही अंतिम निर्णय तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और इस बीच एक बड़ा अपडेट, जहां लखनऊ सीतापुर हाईवे पर कार में भीषण आग। हाईवे पर चलती कार में आग लगी है। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के वक्त कार में 2 लोग फंसे हुए थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी है। लखनऊ सीतापुर हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां एक चलती कार आग का गोला बन गई। चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे उसमें सवार 2 लोग फंस गए। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। जांच के दौरान कार से एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद हुआ है, जबकि दूसरे फंसे व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना की जांच में जुटी है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। और एक और बड़ा अपडेट मानसून से जुड़ा हुआ। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली समेत 15 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जलभराव से दिल्ली एनसीआर में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर बंद हुए रास्ते। उत्तराखंड, हिमाचल में कई जगहों पर भूस्खलन की खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश और पहाड़ों पर भूस्खलन ने मुसीबत और बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। गुरुवार की सुबह से दोपहर तक हुई बारिश में दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। इससे स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी हुई। गुरुग्राम में गुरुवार को तो 117 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। वहीं पहाड़ों पर भूस्खलन ने मुसीबत बढ़ा दी है। कई जगह रास्ते बंद हैं। उत्तराखंड में 132 और हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 250 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। बता दें कि लगातार देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और ऐसे में जगह जगह राज्यों में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। पहाड़ी इलाकों में भी लगातार प्रशासन अलर्ट जारी करते हुए नजर आ रहा है और अपील की जा रही है लोगों से सतर्क रहने की। 15 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली समेत 15 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, जहां मेटा को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा है। मेटा पर 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने ये जुर्माना लगाया है। बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की अदालत ने युवाओं को सोशल मीडिया से हुए कथित नुकसान की भरपाई के लिए कंपनी को $567 मिलियन यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है। ये फैसला बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा से जुड़े चर्चित मुकदमे में आया है।
का, जहां टीसीएस केस में एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल गिरफ्तार कर लिए गए। निदा खान को पनाह देने के आरोप में कार्रवाई की गई है। धार्मिक उत्पीड़न केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। टीसीएस केस में आरोपी निदा की मदद करने पर पार्षद गिरफ्तार। टीसीएस की नासिक यूनिट में यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश और धार्मिक उत्पीड़न मामले में पुलिस ने एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोपी एचआर निदा खान को पनाह देने का आरोप है। कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है और इससे पहले मतीन पटेल के घर और ऑफिस पर कार्रवाई भी की गई थी। मामले में पुलिस की जांच जारी है। बता दें कि टीसीएस केस में आरोपी निदा की मदद करने पर पार्षद गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि टीसीएस केस में एआईएमआईएम पार्षद मतीन को गिरफ्तार किया गया। निदा खान को पनाह देने का आरोप लगाया गया है। धार्मिक उत्पीड़न केस में पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां टीसीएस केस में आरोपी निदा की मदद करने के आरोप में पार्षद मतीन पटेल को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि निदा खान को पनाह देने के आरोप मतीन पर लगाए गए हैं। धार्मिक उत्पीड़न केस में पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए गिरफ्तारी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गौरेला पेड्रा जिले के पेड्रा रोड को नए अतिरिक्त सिविल न्यायालय भवन की सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से भवन का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश और बिलासपुर जिले के पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस नए न्यायालय भवन के शुरू होने से जिले के लोगों को न्यायिक सेवाएं पहले से ज्यादा बेहतर और सुविधाजनक तरीके से मिल सकेंगी। वहीं श्रावस्ती के कोना क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय इटवारिया में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बदहाल सड़क की वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय तक जाने वाली कच्ची सड़क पर बारिश का पानी भरने से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे कई छात्र फिसलकर घायल हो चुके हैं। शिकायत के बावजूद प्रशासन ने अभी तक सड़क का निर्माण नहीं कराया। वहीं विद्यालय में बिजली व्यवस्था भी नहीं है, जिसका असर छात्रों की पढ़ाई पर देखने को मिल रहा है। ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या कम से कम 10-15 सालों से है। यहाँ पर जो है पानी काफ़ी भर जाता है। बच्चे किसी तरह जो है पैंट निकाल कर या ऊपर करके किसी तरह पार करते हैं और ये आसपास खेतों के बाढ़ भी लगा हुआ है। वो लोग जो है अगर उनके खेत में से जाते हैं तो वो भी गालियाँ देते हैं हम लोगों को। किसी तरह हम लोग इसको पार करके जाते हैं। ये समस्या बहुत ज़्यादा बरखा के दिनों में आती है और जब लोग पानी लगा देते हैं खेतों में तब भी पानी भर जाता है। बच्चे किसी तरह परेशान होकर जाते हैं। कई बार इसमें जो कीड़े होते हैं वो भी बच्चों को काट लेते हैं। बच्चियाँ भी पढ़ती है आपके यहाँ? बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, हाँ बच्चियाँ भी पढ़ती हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा देखा गया है, लेकिन जो है इसे पूरी तरह संज्ञान में नहीं लिया गया है। ये बता रहे हैं ये रास्ता भी नहीं है और हम लोग पीछे गौशाला से भी आते हैं, वहाँ भी पानी भर जाता है। 1-2 बार तो मैं मोटरसाइकिल से गिर चुका हूँ। सर इसमें कमर के बराबर पानी भरा हुआ रहता है। हम लोग आते हैं, गिरने से भी बच जाते हैं। हम लोग कोशिश करके कपड़ा ऊपर करके आते जाते हैं। सर उसमें लाइट नहीं है और छत से पानी चूता रहता है। सर इतना पानी हम सब उतर के आते हैं सर। अच्छा। और जाते भी। अच्छा। प्रधान से एप्लीकेशन भी दिया लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा। हाँ। सर वहाँ पर विद्यालय में लाइट भी नहीं है और यहाँ पर हम आते हैं जब पानी बरसता है तो खूब ज़्यादा पानी भर जाता है। हम लोग असमय बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मंत्री अतुल बोरा ने बताया कि धनसिरी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन राहत शिविर, स्वास्थ्य शिविर, पशुओं के चारे और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। बाढ़ से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। बाढ़ है, पहले इतना पानी नहीं आया था। इस बार तो हर साल पानी बाढ़ होती है। इस एरिया का लोग जानते हैं कि हर साल बाढ़ आएंगी, इस साल भी आएंगी, लेकिन काफ़ी लेट हुआ है यहाँ पे। तो आज
हमने देखा कि धनश्री का पानी, क्योंकि नेपको पानी शो रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे पानी बह रहे हैं और मुकाबला करने के लिए प्रशासन पूरा रेडी है। और आज मेरा साथ CDC, सर्कुल ऑफिसर सभी लोग हैं, पंचायत का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी है, तो लोकल गांव बुराज है ना, विलेज हेड और दूसरा लोग भी काफ़ी सारे लोगों के लिए पूरा काम। वहीं अवैध खाद की बिक्री और समय पर खाद उपलब्ध न होने से नाराज किसानों ने नगर पंचायत समोदा में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें अधिक कीमत पर खाद खरीदनी पड़ रही है और प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अवैध खाद की बिक्री पर रोक, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सरकारी दर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार तरह तरह के विकास के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर जब किसानों के हित की बारी आती है तो छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी मौजूद हूँ नगर पंचायत समोदा में खाद को लेकर किसानों को ये किसान है खाद को लेकर अपनी मांग को पूरे करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज इनको खाद नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा नौबत इन लोगों को क्यों आया कि यहाँ पर रोड जाम करने की नौबत आ गई है। खाद के लिए यहाँ नीलामी के लिए जानकारी गांव में मुनियादी करने के लिए मुनियादी के माध्यम से भी कृषि विभाग के अधिकारी दिखे कि कलेक्टर द्वारा कैंसिल कर देंगे और वास्तव में किस तथ्य का है सही की गलत वो भी जानकारी नहीं है। जब हमन बोले पूरा दुकान में खाद है, सब दुकान में खाद है, यूरिया, DP, पोटास, सल्फर, जिंक जो भी है वो खाद हमारा जो भी निर्धारित मूल्य है 266 रुपया यूरिया, 150 रुपया, चलो 500-600 रुपया हम बेचा थे, हमारा खाद दिवा जाए तो बोली चल में दिवा होगी के। और मानस चौधरी जो आरंग के कृषि बड़े साहब है, हाँ, ओकर बाद दिलवाहू का कि शेखर भाग गए खाद लदे की ट्रक में खाद है यूरिया, आधे यूरिया खाली हो गए, सब दुकान में खाद है लेकिन किसान बराबर का करो खाद नहीं है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।